अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियटॉन कराची। आज मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर साहब और हम बात करेंगे डॉल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी के हवाले से। सर, मैंने एक प्रैक्टिस देखी इनकी कि इनकी प्री लॉन्चिंग से पहले इसकी साइट पे वेरिफिकेशन और सॉइल टेस्ट कर दिया गया, फिर जो टाइम कमिट किया गया उससे पहले इसकी पाइलिंग और डिगिंग का काम शुरू कर दिया गया। इवन के लोगों से जो था उनसे डिगिंग की अमाउंट डिमांड नहीं की गई, लेकिन साइट पे काम शुरू कर दिया गया। और इसका जो मॉडल दिखाया गया है या ओवरऑल चीज़ों को हम देखते हैं तो अभी तक बहरिया में जितने भी लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुझे सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो डॉल्चे लगता है। वो अगर हम शॉपिंग मॉल के हवाले से इन्वेस्टमेंट देखें, अपार्टमेंट्स के हवाले से देखें, तो वो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पे बिलाल में मैं एक कमेंट करूंगा, जो आपने डिज़ाइन के एतबार से बात की कि यहाँ ऑलरेडी डोल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी के मुकाबले में जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पहले बने हुए हैं, इसके मुकाबले इसकी टक्कर का कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन नहीं हुआ अभी तक। जी बिल्कुल। इन फ्यूचर कोई हो, किसी की प्लानिंग में हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, इससे पहले फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ बन चुके हैं, बन रहे हैं, तो डब्बा नुमा शक्ल की बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है। बिल्कुल। यानी लोगों ने 1 स्क्वायर फीट 1 इंच तक जगह खाली नहीं छोड़ी। वो कहा है कि हम जनाब ये कस्टमर से पैसा कमा लें, यानी पैसे बटोर लें, कमा भी ना लें, बटोर लें। बिल्कुल। तो इन अदर वर्ड, जब आप इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, चले मॉल एंड रेजिडेंसी का तो सिंपल होगा, बड़े बड़े कॉरिडोर्स के साथ, इसमें फूड कोर्ट और फिर फाइन डाइनिंग के साथ रेस्टोरेंट्स और ये सारी चीजें दी हैं, नीचे ब्रांड्स को भी इनवाइट किया। एग्जैक्टली। इसके बाद जो अगला काम है वो आता है, जो 4 टावर्स ऊपर बने हैं, बिल्डिंग जो ऊपर बनेगी जहाँ अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो वो अभी तक के लग्जरियस अपार्टमेंट जो दिए गए हैं वो इसी प्रोजेक्ट में, यानी इसमें आप समझ लें तकरीबन कोई 90% या 80% अपार्टमेंट्स के अंदर आपको हर अपार्टमेंट के अंदर आपको एक स्विमिंग पूल भी दिया गया। अच्छा, वो स्विमिंग पूल का देना, और फिर 4 डिफरेंट टावर्स बने हैं और वो टावर्स राउंड शेप में है। अच्छा, उसको इस खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया कि उन अपार्टमेंट की हर विंडो से, हर खिड़की से आपको बहुत अच्छा व्यू मिले, बहुत अच्छे मनाजिर जो आई कैची हों वो मिले, क्योंकि ये लाइफ टाइम अपनी रिहाइश के लिए जो लोग यहाँ आएंगे, लिविंग जिनकी होगी, उनका यानी वो वीएन ब्लॉक ना हो। एक तो कॉर्नर का प्लॉट है, लोकेशन इतनी अच्छी है, बिल्कुल 3 साइडेड कॉर्नर प्लॉट है, थीम पार्क की बड़ी अच्छी आएगी। और फिर हर टावर, अगर 4 टावर्स बनाए हैं वो एक ही साइज के होते तो शायद विजन ब्लॉक हो जाता, बिल्कुल व्यू ब्लॉक होता। एक टावर का साइज कम है, दूसरे का थोड़ा उससे ज्यादा है, तीसरे का उससे ज्यादा और चौथे का फिर सबसे ज्यादा, यानी चारों टावर्स को राउंड शेप में और इस सिमेट्री के साथ डिजाइन किया गया कि उसकी कोई भी लोकेशन डेड लोकेशन नहीं बनती। होता है ना, ये फ्रंट पे प्रॉपर्टी है, ये बैक पे है, इसकी कीमत ज्यादा है, इसकी कम है, इसका कोई डिफरेंशिएट नहीं। तो इन अपार्टमेंट्स को आज मैं अपने कस्टमर्स को जो रिकमेंड कर रहा हूँ, या इसके ऊपर हम लोग एग्रेसिव वे में मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी वजह ये है, ये इसकी मैं मिसाल आज इसके साथ में चलें वो पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट को भी जिक्र कर लेता हूँ। वो भी एक मुझे ज़ाती तौर पे जो पसंद है प्रोजेक्ट, ये वो है। उसका जिक्र करने की वजह क्या है कि बैरिया टाउन के अंदर एक ही गोल्फ है, और उस गोल्फ व्यू को लेना, वहाँ पे आर्टिफिशियल जो उन्होंने लेक्स बनाई हैं जी, फाउंटेन्स हैं, गोल्फ ग्राउंड है, उसको मतलब आप समझ लें कि महंगा तीन गेम होता है गोल्फ दुनिया में, उस महंगे तरीन नज़ारे को लेने के लिए आपको पैरागॉन वाली जगह भी लेनी पड़ेगी। तो इस प्रोजेक्ट के साथ मैं क्यों सिंक कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक लग्जरीज आइटम है, और ये भी प्राइस को कंपैरिजन करना हो तो आप इन दोनों प्रोजेक्ट की प्राइस को आपस में कंपैरिजन करें। मैं कस्टमर्स को ये मैसेज दूंगा कि किसी भी XYZ प्रोजेक्ट की किसी कीमत को उठा के इसके साथ कंपैरिजन ना कीजिएगा। तो जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो भी मुझे लगता है कोई 14, 15, 16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक इस प्रोजेक्ट में आएगी। सही। अभी तक प्राइस मतलब अपार्टमेंट्स के हवाले से हम बात करें जो प्राइस है, क्योंकि मॉल की तो ऑलरेडी लॉन्च हो गई, हमने सेल भी किया और अभी भी कुछ ना कुछ पोर्शन उसका अवेलेबल होगा। हम सिग्नेचर रेजिडेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, डोल्चे मॉल के अंदर, कि इसमें जो अपार्टमेंट्स हैं उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस वो 14,000 रुपये, 15,000 या 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सामने आएगी, और ये एक्सपेक्टेड है कि विद इन फ्यू वीक्स ये लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि हमने इस पे बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह PPL जो है वो टॉप सेलर है डॉल्चे की, ये भी हमें है, और हम इनके ऑथराइज सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर्स भी हैं। तो उसमें मैंने देखा कि अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया वो AQ अबुल कासिम वालों के थे, डोमिनियन के थे,
तो इसके अंदर लोग जो कॉन्सेप्ट्स वाले थे ना, जैसे कि ओवरसीज़ क्लाइंट था, उसने बहुत इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि उसने जो दुबई के अंदर रहने वाले या हमारे यूरोप के अंदर रहने वाले लोगों ने जो वहाँ पे चीज़ें देखी हुई थी, वो फर्स्ट टाइम उनको बहरिया के अंदर उस कॉन्सेप्ट पे काम होता हुआ नज़र आया। और वो ऐसी चीज़ें डिमांड कर रहे थे। जैसे कि डिफरेंट मेरे क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं कि कोई वाटर पार्क टाइप का कोई प्रोजेक्ट हो, जिस तरह से हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, तो बहरिया को इस चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। और डॉल्चे ने, मुझे लगता है कि उसमें एक अपना छोटा सा किरदार जो है वो अदा किया है कि उन चीज़ों को यहाँ पर लेकर आए। फ्लोर अमेनिटीज का भी रखा है। एग्जैक्टली। और मैं देख रहा था अभी जो मॉडल हमने कल भी विजिट किया है कि उसके अंदर आप अपनी बिल्डिंग के अंदर रहते हुए जॉगिंग या इन सारी चीज़ों के लिए आपको बाहर नहीं, वो एक क्लब नमा चीज़ जो है वो आपको फूड कोर्ट के ऊपर जो 4th फ्लोर ऑलमोस्ट बनता है, वो इसी काम के लिए रखा गया है। तो व्यूअर्स, डॉल्चे के हवाले से डिफरेंट वीडियोस हमारी ऑलरेडी पड़ी हैं, तो डॉल्चे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है करंटली अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम इसको, जैसा कि अदनान साहब ने जिक्र किया कि अगर हम इसके रेट्स को कंपेयर करें बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो वही डब्बा नमा शक्ल है, वही हमें ऑफिस के बिल्डिंग की शक्ल नज़र आती है, वही हमें अपार्टमेंट्स की शक्ल नज़र आती है। कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं हो रहा, एक लग्जरी लाइफस्टाइल जो होता है उस पे काम नहीं हो रहा। तो डॉल्चे ने हमें ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इस तरह से दिया है। और सर, इससे पहले ये लोग दुबई के अंदर जॉइंट वेंचर्स कर चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है, शायद आपका भी ये हो, कि इनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कितने हैं, कौन से हैं, पाकिस्तान में, बहरिया में, या इसके अलावा दूसरी जगहों पे क्या क्या काम किया। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में या बहरिया में इनका शायद ये फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट होगा जो इंडिपेंडेंट वे में ये करने जा रहे हैं। इससे पहले जॉइंट वेंचर में दे आर हैविंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, नॉट इन ओनली इन पाकिस्तान, बल्कि यूएई वगैरह में और मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग परफॉर्म कर चुके हैं। अच्छा, ये जो अपार्टमेंट या इसमें बुकिंग और इसकी हम चीज़ों की बात करें, ये विजनरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि जब आपको बिल्डिंग डिज़ाइन, फ्रंट एलिवेशन और ये P&D डिपार्टमेंट जो बहरिया टाउन का है, जब तक ये आपको वो प्ले करने का कुशन नहीं देंगे, रूम नहीं देंगे, आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, फिर या तो बिल्डर को सेक्रीफाइस करना होता है या अगली बाय लॉज पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। अब इस बिल्डर ने अपनी सेक्रीफाइस किया, वो इन शेप ऑफ मैं समझता हूँ लैंड, स्क्वायर फीट एरिया। अगर वो फॉर एग्जांपल मेरे जैसा टिपिकल बंदा बनाता तो मैं तो हर स्क्वायर फीट एरिया पूरी छत का बेचता, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपना मॉल एंड रेजिडेंसी में मॉल का एरिया जो है उसके ऊपर से भी काफी नैरो कर दिया। ये टॉवर्स की राउंड शेप में करने के लिए उसको एज टू एज कॉर्नर्स को बिल्कुल आखिर तक नहीं लेके गए, इसको इन्होंने फ्रंट से उठाया है। और फिर कुछ टॉवर्स देखें, एक मिसाल है कि 30 स्टोरी तक चले गए, कुछ ऐसे टॉवर्स हैं जो उन्होंने 15 पे जाकर खत्म कर दिए। वो क्यों किए? वो एस्थेटिकली चीजें अच्छी लगे, ठीक है। और फिर इस प्रोजेक्ट को लेके जो हमें ओवरसीज कस्टमर ने अप्रोच किया है या कर रहे हैं, उसमें रीजन ही ये है कि कॉन्सेप्ट है जो लोग इमेजिनेट कर सकते हैं, विजन रखते हैं, आइडियोलॉजी के मुताबिक चीजें ले रहे हैं, ये वो लोग। अच्छा, इसकी टारगेट ऑडियंस ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी कोई 70-80 लाख रुपए से शुरू हो रहा है, और आपको 5 बेडरूम, 4 बेडरूम, 3 बेडरूम कुछ 6-7 करोड़ या 8 करोड़ तक की मालियत का आ जाता है, क्योंकि 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया तक का अपार्टमेंट भी इसमें मौजूद है। ये थोड़ा एरिया नहीं है, जो बहुत अच्छी खुली जगह बनेगी, स्पेशियस किस्म का, हवादार और लग्जरी लाइफस्टाइल, जिसको आप क्रीक विस्टा से जाके शायद एग्जैक्टली यहाँ से एक चीज़ ऐड करूँगा कि मैं एक रिसर्च कर रहा था इमारत के अपार्टमेंट्स पे, तो जिन लोगों ने 5 करोड़ के अंदर बुकिंग करवाई थी ना, मतलब उसकी भी एक टारगेटेड ऑडियंस थी, एक अलग से एक नीश जो थी वो क्लाइंट्स की थी जिन्होंने उन्हें टारगेट किया था। तो वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो थी वो विद इन 4 to 5 years 17 करोड़ पे है आज। एग्जैक्टली इसी तरह, ठीक है। और उस पे रिटर्न अच्छा, आज हमें सुनने को मिलता है जी पाकिस्तान में हर प्रोडक्ट जो है वो महंगी हो चुकी है, लेकिन डाउनफॉल किसमें आया हुआ? रियल एस्टेट में। मैं कहता हूँ ये डाउनफॉल से फायदा उठाने वाला टाइम, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो हमने मुख्तलिफ लोगों को सुना, हर जगह पे क्रैश कर गई मार्केट, डूब गए, लुट गए, मर गए, ये चीजें चल रही। मैं कहता हूँ कि ये इन्वेस्ट करने का नहीं, एंड यूजर की नीड के मुताबिक चीज लेने वाला टाइम, बिल्कुल ऐसे। और आपकी फेवरेट प्राइस जो मार्केट की प्राइस है फेवरेट, उसके मुताबिक चीजें मिल रही हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है बिलाल भाई कि पूरी पाकिस्तान की पूरी मार्केट में हर प्रोडक्ट की कीमतें आसमान को छू रही हैं, वाहिद एक रियल एस्टेट आपको मिलता है जो आज
आपका डूबा हुआ या डूबा ग्राउंड हुआ, जी। उसका ग्राफ नीचे आ रहा है। बिल्कुल लेकिन अगर अभी वक्ती तौर पे ग्राफ नीचे भी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल ग्रो। ठीक है, बिल्कुल। सिर्फ एक वेव चाहिए आपको, ऐसे एक ही। मैसेज चाहिए जो ओवरसीज को जाए कि यस नाउ द गवर्नमेंट है स्टेबल और चीजें सारी हो चुकी हैं। देखिए political stability। स्टेबिलिटी के अंदर या रनिंग मार्केट के अंदर ओवर प्राइसिंग में अगर हम बाइंग करेंगे तो वो हम अपना नुकसान कर रहे होते लेकिन हैं। हमारे प्यारे दोस्त सारे जो है ना ऐसे ही है वो यहाँ running में ही करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे वो चीज़ ऐड करूंगा कि जो समझदार इन्वेस्टर होता है ना, वो रिसेशंस और क्रैश जब मार्केट होती है ना तो उसके लिए हैप्पी न्यूज़ होती है, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि उसको वो मौका मिलता है कि वो अपनी जो उसका कैपिटल है ना उसको 3x या 4x कर सके। इन फैक्ट आप ये कह सकते हैं कि मौके से फायदा उठाना जी और स्मार्ट डिसीजंस, जी। बोल्ड डिसीजंस, जी ठीक है, और फिर होल्डिंग कैपेसिटी। बिल्कुल। जब ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आ गई तो आप रियल स्टेट में कम से कम पीछे नहीं रहेंगे। जैसा कि वो आप कहते होते हैं ना कि हमें रियल स्टेट के अंदर वो रकम लगानी है, वो अपना कैपिटल यूज करना है कि जो अगले 5 साल हमें ज़रूरत नहीं है जिसकी। बिल्कुल ऐसा, ठीक है कि 5 साल के अंदर आप देखेंगे हमें 2 से 3 ऐसे मौके मिलते हैं कि जहाँ पे हम अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, दोबारा से बाइंग की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे वाले रेट्स में भी चीज़ें और लेके। फिर बिलाल भाई लोग आजकल क्या करते हैं कि हमारे लोग डिसीजन कैसे करते हैं, डिसीजन मेकिंग का सोर्स क्या है उन लोगों का, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सिवाय नेगेटिविटी के कोई चीज़ आपको मिलती नहीं, बिकती ये चीज़ है। आपने बीमार होना है, आप पाकिस्तान का सॉरी टू से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टीवी चैनल्स को ऑन कर लें जी। और आप, मेरा ख्याल है कि मैं भी एक मशवरा दूंगा कि अगर आपने व्यूअरशिप लेनी है तो आप सिर्फ एक टाइटल लिख दें कि बैरियर टाउन को आग लग गई। हाँ, और तो बहुत अच्छी मर गया। देखिए ये जर्नलिज्म कहलाती है जी। इस तरह से फेक लाइक सब्सक्राइब और ये चीज़ें लेने के मैं खिलाफ हूँ। जब आपने एक सीरियसनेस, एक मैच्योरिटी अपनी चीज़ों में देनी है, तो मुझे पता है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने फॉलोअर्स हम लोगों ने अर्न किए हैं या जो लोग हैं, तो वो हमने मैच्योरिटी लेवल को हमने नहीं छोड़ा, मतलब उसका दामन नहीं छोड़ा कि यार हम लोग चीज़ों को फेक ना करें, जो रियलिस्टिक हकीकत के करीब तर रह के हमने काम किया है। तो अगर फेक और ये चीज़ें करनी है, नेगेटिविटी बेचनी है जो कि ज़्यादा बिकती है, और वो उन चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा से अवॉइड किया और पॉजिटिविटी का ही मैसेज दिया। ठीक है, तो ये आइंदा भी इसी तरह होगा। लेकिन वंस अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट टुवर्ड्स डोल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी, वंस अगेन इन बैरियर टाउन कराची, नाज़रीन इट्स अ वंडरफुल ऑप्शन। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, अगर बैरियर टाउन में आप लोग बाय करना चाहते हैं इस वक्त कोई लग्जरी अपार्टमेंट, आप लोग सिग्नेचर रेजिडेंसी यानी डोल्चे मॉल, इस मैनेजमेंट के साथ आप लोग ज़रूर रिसर्च करें और प्राइस कंपैरिजन खुदा रहा किसी XYZ ABC किसी प्रोजेक्ट के साथ ना कीजिएगा कि हाँ जी हमें तो 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे मिल रहा है, 8,000 रुपये मिल रहा है, तो उसका फिर कंपैरिजन नहीं बनेगा। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में आने वाले लोग एक माइंडसेट के साथ आएंगे, एक कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि वाई अ ब्रांड इज़ अ ब्रांड। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह डोल्चे मॉल इज अ ब्रांड। और बिफोर टाइम, अच्छा आप ऑनरशिप डॉक्यूमेंट में खुद बता रहे, तो आपने तो सवाल कम कर दिए, तो अच्छा जी मैं हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया था ना जी, तो ये मैं बता देता हूँ, आपने कोई डॉक्यूमेंट क्लेम करना है कि ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, जिस जमीन के टुकड़े पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, आप उसके ऑनरशिप डॉक्यूमेंट क्लेम करना चाहें, आप फाइल वर्क को देखना चाहें, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स डोल्चे मॉल के ऑथराइज सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर है, इन चीज़ों को वेरीफाई करना चाहें, हमारा अपना कोटा या इन्वेंट्री, इन चीज़ों को देखना चाहें, क्रॉस चेक करना चाहें मार्केट में कीमतों को, मतलब इवन यू कैन डू एनीथिंग, जो भी चीज़ें आपके सवालात होंगे यू कैन आस्क, यू कैन इंक्वायर, और मैं और मेरी टीम स्क्रीन पर दिए गए नंबर बिलाल भाई का होगा और हमारे और सीनियर दोस्तों का, इंशाल्लाह आप लोग इनके ज़रिए हर तरह की इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी बुकिंग की तरफ आ सकते हैं। मज़ीद इसी प्रोजेक्ट की अपडेट्स के लिए, इसकी डिगिंग से आज हमने वीडियोज़ बनाना शुरू किए हैं, बुकिंग से वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम PPL की रवायत रही है कि हम लोग स्क्रैच से जो काम शुरू करते हैं उसको इख्तिताम होने तक, जब तक आपको अगले 4 साल में ये हैंडओवर नहीं होगा, हम इंशाल्लाह आप लोगों से कमिटमेंट करते हैं कि इसकी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप तक वीडियो में, ऑडियो में, और ये चीज़ें आप तक पहुँचती रहेंगी ताकि आप लोग परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स करेंगे। ठीक है, आपसे ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट प्लान शेयर नहीं किया जाएगा कि यहाँ काम भी नहीं हो रहा प्रोजेक्ट पे और आपसे पैसे भी डिमांड किए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को जो है ना वो फोकस कर रहे होते हैं कि ठीक है जी आपने बुकिंग ले ली है, अब आप इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दें धड़ाधड़, हम काम अपनी मर्जी से करेंगे। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम मैनेजमेंट को खुद टफ टाइम देंगे, हम लोग खुद उनसे उनकी जो कमिटमेंट की गई है, जो हमारी
बिफोर लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट जो हमने बैठ के डिस्कशंस की, घंटों पर मुश्तमिल हमारी जो डिस्कशन थी, उसमें यही कमिटमेंट हम लोगों ने की। और माशाल्लाह ऑनर फैमिली, दे आर वेरी गुड पीपल, ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल पीपल। आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करना चाहें, यू कैन आस्क। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।